हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं वाक्य के भेद। देखिए, वाक्य के भेद के अंतर्गत मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई भी है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वाच्य। देखिए, वैसे तो मैंने हिंदी को पूरी समाप्त कर दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, अपने नोट्स फ्री में बना सकते हैं। लेकिन स्पेशल वीडियो के तौर पर अक्सर वीडियोस आया करती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। हेडिंग डाल लेते हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। यहां तक शो कर रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं दोस्तों, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो उसी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए मैंने वाच्य पढ़ाया, तो वाच्य जो होता है वो वाक्य के भेद में ही आता है। दरअसल जब आपसे क्वेश्चन बनता है कि वाक्य के भेद बताइए, तब वाक्य के भेद आपको 3 ही बताने होते हैं। तो 3 वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग व संरचना के आधार पर, जिसमें साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य आते हैं, और तीसरा आपका होता है क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर भी वाक्यों के भेद होते हैं 3, और प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं 3। तो जो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद हैं, उनको मैंने आपको पढ़ा दिया था। हालांकि मैंने हिंदी पूरी पढ़ा दी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मज़ेदार टॉपिक है। अच्छा, इससे क्वेश्चन जब बनते हैं तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 है कि 3 है, ठीक है। अभी और जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो बस धैर्य बना के देखते रहें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन्हें भी हिंदी की ज़रूरत है, फ्री क्लास की, अच्छी क्लास की, तो उनको आप प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो शेयर कर दें। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप उनको शेयर कर दें जिनको वास्तविक तौर पे देखें तो उनको ज़रूरत है, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात और है, देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अर्थ के आधार पर कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अर्थ के आधार पर। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 यहाँ तक शो कर रहा है, ये देखो शो ही नहीं कर रहा है यहाँ तक। देखो, अच्छा देखो, ऐसा होता है कि वाक्य क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बन जाए, वाक्य क्या होते हैं। तो भाषा की इकाई होती है। अगर बात करें भावार्थ के आधार पर, भावार्थ या भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो आपको वाक्य लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है? वाक्य लगाना है। भाव यानी भाव, समझने का भाव, भाव तो आप समझते होंगे। भाव या भावार्थ, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आपको समझाना है बस। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई वाक्य होती है। और वाक्य बनता किससे है? देखो, वाक्य दोस्तों बनता है शब्दों के सार्थक समूह से, वर्णों के सार्थक समूह से नहीं, शब्दों के सार्थक समूह से। अच्छा, इसको समझ लो कैसे। देखो, जैसे लिखा हो कि राजू फुटबॉल खेलता है, ये एक वाक्य लिखा है, ये एक शब्दों का सार्थक समूह है, तब ये वाक्य कहलाया जा रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो राजू, अब यहाँ पर देखो ये शब्द हैं, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो देखो दोस्तों, अब जैसे कि राजू फुटबॉल खेलता है, ये शब्द अगर इधर उधर लिख दो तब वो वाक्य नहीं बनेगा। जैसे कि मान लिया लिख लिया जाए कि है
फुटबॉल खेलता राजू, तब कहाँ से बना ये बताओ, ये कैसे, ये सार्थक समूह नहीं है शब्दों का, ठीक है। चलो छोटी सी बात थी, आपको मैंने बता दिया कि वाक्य किसे कहते हैं। अब बात आती है कि जो अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ से लिखते हैं। पहला है विधानार्थक, विधानार्थक, ठीक है, विधानार्थक। यार यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मुझे पता है। ऐसा करते हैं, कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पर से लिखते हैं विधानार्थक। और दूसरा क्या है, दूसरा है संदेहार्थक। और तीसरा है संकेतार्थक। चौथा है, चौथा क्या है बताइए, चौथा है आज्ञार्थक। पांचवा है इच्छार्थक। छठा है, छठा क्या है, निषेधार्थक। सातवां क्या है, प्रश्नार्थक। और आठवां यहां पर लिख लेते हैं एक, आठवां है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। एक बार चेक कर लो भाई, नीचे तक शो कर रहा है, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। शो कर रहा है, यहाँ पर विधानार्थक लिखा है, यहाँ पर लाइट पड़ रही, फोकस पड़ रहा है, इसलिए आपको शायद सही से दिख ना रहा हो। देखो पहले तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि विधानार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, अज्ञार्थक, इच्छार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक और विस्मय बोधक, ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं। कभी कभी पेपर में आता ही है कि इसमें से कौन अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो आपको ये आठों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर मैंने वाचक पढ़ा है, संदेहवाचक, संकेतवाचक, तो ऐसा भी कर सकते हैं, विधिवाचक या विधानवाचक कह सकते हैं, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, निषेधावाचक, प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक या विस्मयवाचक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग पहला उठाते हैं यहाँ पर विधान। पहला देखो मार्कर चेंज किया जाए, जब मार्कर यहाँ पर उपलब्ध है चेंज करो। विधानार्थक, देखो क्या होता है इसमें देखो ये वाक्य जो होता है विधानार्थक बहुत ही सिंपल वाक्य होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही सरल वाक्य कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया या कार्य का होना, बस कार्य का होना। देखो क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको वाक्य देते हैं, पूछते हैं इसमें से कि ये कौन सा वाक्य है, वाक्य का कौन सा प्रकार है, मतलब ऐसा होता है वाक्य लिखा होता है और नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, पूछता है कि इनमें से कौन सही है, मतलब किस प्रकार का भेद है वाक्य के अंतर्गत अर्थ के आधार पर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब जैसे कि ये सिंपल वाक्य जैसे कि लिखा जाए कि राम चलता है, लो अब इसको किस में लेंगे आप, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, यहाँ ना तो संकेत हो रहा है, ना तो संदेह हो रहा है, आज्ञा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये चल रहा है, राम चल रहा है, राम चलता है, तो क्या है ये एक विधानवाचक या विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य का प्रकार है, समझ गए। चलो दूसरा देखो, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, संदेहार्थक। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संदेहार्थक, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संदेह मतलब क्या है कि इसमें संदेह का बोध हो, संदेह
शंका, संदेह मतलब शंका, शक। ठीक है, देखो लिख लो भाई, वाक्य में संदेह का बोध हो। जैसे देखो, जैसे लिखा हो कि शायद कोई चिल्ला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, शायद कोई चिल्ला रहा है, या कोई चिल्ला रहा है, शायद लगा हुआ है ना आगे, तो ये संदेह आ गया। तो बस इसी टाइप से आपको वाक्य देते हैं और पूछते हैं ये वाक्य का कौन सा भेद है, तो बस आपको संदेह लगा देना है, संदेह आपको लगा देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो अब चलते हैं, अब किस क्या देखेंगे भाई, संकेतवाचक। संकेत, संकेतवाचक या संकेतार्थक। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, जब वाक्य में संकेत का भाव हो, संकेत का, बस संकेत का भाव हो, ये सब मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है आपको। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर सारे वीडियो क्रमानुसार लगे हुए हैं, जितने भी टॉपिक हैं सभी को मैंने कंप्लीट किया है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि संकेत कर रहा है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो ये क्या है, एक तरीके से संकेत कर रहा है ना, एक संकेत मतलब इशारा। ठीक है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो ये संकेतार्थक यानी संकेतवाचक वाक्य का प्रकार है दोस्तों। ठीक है, आगे आओ, किसमें आप चलते हैं, आज्ञावाचक में। जैसा देखो, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आज्ञावाचक या आज्ञार्थक। ठीक है, तो आज्ञा व आदेश का भाव हो, आज्ञा व आदेश का भाव हो। जैसे जैसे क्या लिख दूं, दरवाजा खोलो। ठीक है, दरवाजा खोलो, पानी लाओ। तो ये सब क्या लग रहा है आपको, आज्ञा लग रहा है ना, तो आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक वाक्य के भेद दोस्तों। ये समझ में आपको आ रहा है? आप लोग कमेंट करिएगा कि समझ में आया, कमेंट किया कीजिए भाई, शेयर किया कीजिए। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, इच्छार्थक। इच्छार्थक में क्या है कि जब वाक्य में इच्छा का भाव हो, इच्छा का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा अभी इच्छार्थक में। इच्छा का भाव हो, देखो इच्छा का भाव हो, जैसे कि इच्छा का भाव मतलब क्या है कि मेरी इच्छा है, जैसे कि लिखा हो, मेरी इच्छा है मैं एक सफल यूट्यूबर बनूं। तो ये क्या है, इच्छावाचक। इसमें क्या ज़्यादा चीज़ आपको समझाऊं मैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि श्राप हो गया, गाली हो गई, ठीक है, दुआ हो गई, बद्दुआ हो गई, आशीर्वाद हो गया। इसके भाव भी हम लोग इच्छावाचक, इच्छार्थक वाचक, जो इच्छावाचक जो वाक्य हैं इसके अंतर्गत ही रखते हैं। जैसे कि कहा जाए कि भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, तो ये इच्छार्थक वाक्य में आएगा दोस्तों, समझ लीजिएगा भाई। इसको कहाँ रखेंगे, किस में रखेंगे बताइए भाई, किस में रख देंगे? भगवान करे आपकी परीक्षा अच्छी हो, भगवान करे
आपकी आयु लंबी हो, तो ये क्या आएगा, इच्छार्थक वाक्य में आएगा। एक बात और है, जैसे कहा जाए कि एक वाक्य आया था, आप चल सकते हैं, आप चल सकते हैं, तो आप चल सकते हैं में क्या होगा कि ये क्या होगा, ये इच्छावाचक वाक्य होगा, इच्छावाचक। आप चल सकते हैं इच्छावाचक वाक्य होगा, ये वाला इच्छार्थक। लेकिन ऐसा था पेपर में, ऑप्शन में क्या आया था, सामर्थ्यवाचक। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले तो अर्थ के आधार पर जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको बहुत ही कायदे से समझिएगा कि अर्थ के आधार पर अगर विधानार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मयबोधक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सामर्थ्यवाचक का कोई भेद नहीं होता है प्रकार में, यानी अर्थ के आधार पर या वाक्य के प्रकार में सामर्थ्यवाचक या सामर्थ्यार्थक कोई भी प्रकार नहीं है। तो ऐसा भी ऑप्शन दिया था, बहुत लोगों ने सामर्थ्यवाचक को टिक कर दिया था, लेकिन जबकि वो प्रकार ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए आप चल सकते हैं, ये किस में आएगा, इच्छार्थक में आएगा। अब जैसा कि है निषेधार्थक, निषेधार्थक निषेधार्थक। अब जैसा कि निषेध मतलब, निषेध का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं मना करना, ठीक है। देखो, मना करने का भाव हो, जैसे यहां मत खाओ, ठीक है। चिपक करके मत बैठो, भाई कोरोना चल रहा है। अच्छा, यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये आज्ञा है। दोस्तों आज्ञा तो है, लेकिन यहां पर देखो निषेध है, ये देखो निषेध है, मुझे खाना नहीं खाना है, मैं घर नहीं जाऊंगा, तो निषेधार्थक वाक्य है। इसमें सिंपल सी बात है समझने वाली, और क्या। तो इसमें निषेध मतलब मना करना है ना, तो ये मना करना हो गया, ठीक है, निषेधार्थक वाक्य हो गया। बहुत ही सिंपल होता है। देखो आपको खाली दिक्कत हो सकती है इच्छार्थक वाक्य में, बाकी इसमें कोई भी ऐसा वाक्य का भेद नहीं है जहाँ पर आपको, और संकेतवाचक में हो सकता है बस। बाकी आपके पास इन 8 में से कोई भी ऐसा आपके पास भेद नहीं है जहाँ पर आप मतलब कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। चलो अब क्या देखेंगे, प्रश्नार्थक। अब भाई बताओ, प्रश्नार्थक बताने वाली कोई बात है क्या। जब वाक्य में प्रश्न का बोध हो तो प्रश्नार्थक वाक्य हो जाएगा, है कि नहीं। देखो प्रश्नार्थक, देखो वाक्य में प्रश्न का बोध हो बस, जैसे क्या आपने खाना खाया, क्या मैं मैगी खा लूं, बस प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। क्या इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मतलब बहुत ही परेशान करे, ये प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। अब ऐसे ही विस्मय बोधक। अब विस्मय बोधक अभी कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज भी है जो हमें पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए ये चीज कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुछ भेद होते हैं, वो अलग से होते हैं, वो प्रयोग व संरचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उनसे अलग होते हैं, और जो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं उनसे अलग होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बस। देखो अब क्या है विस्मय बोधक। तो विस्मय बोधक देखो, इसमें क्या दोस्तों होता है, आश्चर्य का भाव हो भाई, आश्चर्य का भाव हो। जैसे अरे आप तो आ गए, बस एक ही सही है, एक ही एग्जाम्पल काफी है। बताओ पूरा टॉपिक खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला, है ना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। बस मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए कि ये भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। बहुत लोग गलती कर देते हैं,
तो मैंने अभी लेखपाल का प्रीवियस ईयर का एक सेट डाला था 2015 का प्रथम पाली वाला, और मैंने वहाँ पर ये भी बताया है कि तब के समय में ऐसी हिंदी नहीं आती थी, तब व्याकरण बहुत ही कम पूछी जाती थी, बहुत ही कम। अब व्याकरण बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। तो क्लास समझ में आई हो तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो देना मत भूलिएगा। सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिएगा। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने साथियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अगली क्लास में।